बचपन में हम दादी नानी की कहानियाँ सुनकर काफ़ी कुछ सीखते हैं। उन कहानियों में हम खुद को जोड़ कभी राजा या कभी रानी बन जाते हैं। आज फिर हम आपको हमारी कहानियों के माध्यम से मोहब्बत की उन गलियों में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां आप फिर से इमोशनल हो जाएंगे। बबीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगे पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरी घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। बबीता स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली थी जो ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़ी ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उनके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ बबीता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर बबीता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजू था। राजू काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में बबीता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य बबीता के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल बबीता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूलों नहीं समाते थे। बबीता कभी कभी सोचती थी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करते हैं। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेले नहीं हो सकती। कविता खुशकिस्मत हूँ मैं, पर शायद बबीता की खुशियों को उसी की अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजू का बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। बबीता, राजू और राहुल बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राजू और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन बबीता पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब बबीता की किस्मत उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कैसी हो। धीरे धीरे सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, राहुल बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजू भी चिड़चिड़ा सा होने लगा। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन बबीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। बबीता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। बबीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राजू उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। बबीता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसके देख के कितने खुश होंगे। बबीता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ बबीता की पसंद का ही बना था। एक काम वाली लता को उसके जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। बबीता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता
सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।